नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग का साधारण ब्याज का सीरीज चल रहा है, जिसका लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी हो चुका है। तो आज का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। देरी करते हुए आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग एक में पढ़ने वाले हैं ब्याज के बारे में, यानी इंटरेस्ट के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं कुछ पिछले वीडियो के बारे में बता देता हूँ कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने मूलधन, दर, समय आदि के बारे में पढ़े थे। लेकिन पिछले वीडियो में थोड़ा एक मिस्टेक हुआ था कि जो दर का परिभाषा दिया गया था उसमें दर की जगह ब्याज हो गया था। तो आप लोग उसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, बाकी सब ठीक था। चलिए हम लोग जानते हैं ब्याज यानी इंटरेस्ट के बारे में। तो कर्ज धारक के द्वारा जितना अतिरिक्त धन लौटाया जाता है उस अतिरिक्त धन को ही ब्याज कहा जाता है। जैसे इंटरेस्ट कि कर्ज धारक के द्वारा मूलधन से जितना अधिक धन लौटाया जाता है उस अतिरिक्त धन को, यानी जितना अधिक धन लौटाया जाएगा उस अतिरिक्त धन को ही ब्याज कहा जाता है। नंबर हम लोग जानेंगे ब्याज के प्रकार के बारे में। टाइप ऑफ इंटरेस्ट। तो ब्याज दो प्रकार के होते हैं। पहला साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, और सेकंड में होता है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड। जानेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। एक तरफ साधारण ब्याज और एक तरफ चक्रवृद्धि ब्याज लिख लिया है। एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें मूलधन 100 रुपया है, दर 10% और समय 2 वर्ष है। साधारण ब्याज में क्या किया जाता है कि जितना भी समय दिया होता है उस टोटल समय को एक ही बार में निकाल दिया जाता है। जितना ब्याज आता है उसको टोटल जोड़ दिया। जैसे हम यहाँ निकालते हैं तो इसका जो टोटल ब्याज आएगा 2 वर्ष में वो आएगा 20 रुपया ब्याज आएगा। यानी टोटल जो अमाउंट हो गया, यानी जो मिश्रधन हो गया वो हो गया मूलधन प्लस ब्याज, यानी 100 रुपया था मूलधन प्लस ब्याज आ गया 120 रुपया उसको देना पड़ेगा। लेकिन यदि इसी हम ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज के साथ जोड़े तो इसमें जो समय 2 वर्ष दिया गया था इसको हम 2 वर्ष को अलग अलग 1 वर्ष करके, 1 वर्ष इधर हो जाएगा और 1 वर्ष इधर हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, हम 1 वर्ष का निकालेंगे फिर अगले वर्ष का। तो 1 वर्ष का जो ब्याज होगा, प्रथम 1 वर्ष का जो ब्याज होगा वो हो जाएगा 10 रुपया, यानी कुल अमाउंट यानी 1 वर्ष में हो गया 110 रुपया। अब फिर अगला साल में जितना अमाउंट हो गया, यानी 1 वर्ष का जो अमाउंट 110 रुपया आया है, अगले साल में अब 100 रुपया इसका मूलधन नहीं रहा, मूलधन अब 110 रुपया हो गया। यानी जो अगला मूलधन जो होगा वो 110 रुपया के ऊपर जोड़ा जाएगा। यानी जो अगला साल का जो मूलधन हो जाएगा, यानी दूसरे वर्ष का जो मूलधन ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा 110 रुपया मूलधन हो गया गुने समय 1 गुने दर है 10% बटे 100, यानी अगले साल का ब्याज हो गया 11 रुपया। यानी टोटल यानी 2 वर्ष के बाद जो मूलधन देना पड़ेगा वो हो जाएगा 110 रुपया प्रथम वर्ष वाला और प्लस जो 11 रुपया आ गया दूसरे वर्ष के, यानी टोटल 121 रुपया। देखिए यहाँ तो साधारण ब्याज के हिसाब से जो टोटल ब्याज हुआ, जो टोटल मिश्रधन हो गया 120 रुपया हुआ। लेकिन वही ब्याज को अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से जोड़े टोटल 121 रुपया होता है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में पूरी तरह से अंतर समझ में आ गया होगा। साधारण ब्याज के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है मिश्रधन। मिश्रधन का मतलब होता है कि जब कर्ज धारक जिससे कर्ज लिया होता है उसको मूलधन और ब्याज सहित जो धन लौटाता है उसको मिश्रधन कहा जाता है। मिश्रधन यानी को शॉर्ट में ए से एक मतलब वो अमाउंट बराबर होता है मूलधन यानी प्रिंसिपल, जितना धन कर्जा के रूप में लिया होता है प्लस जितना समय के बाद जो ब्याज बनता है यानी सिंपल इंटरेस्ट बनता है, उन दोनों को मिलाकर जितना धन वापस कर देता है उसको कहता है मिश्रधन। यानी मिश्रधन सूत्र हो गया मूलधन प्लस ब्याज, ये सूत्र पहला हुआ। सेकेंड सूत्र है मूलधन बराबर यानी प्रिंसिपल बराबर होता है मिश्रधन, यानी जितना धन टोटल यानी मूलधन और ब्याज के सहित जो धन होता है उसको मिश्रधन में से अगर हम ब्याज को घटा देंगे तो जो बच के आएगा वो आएगा मूलधन। यानी सेकेंड सूत्र हो गया मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज। तीसरा नंबर सूत्र है ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर मिश्रधन यानी कुल अमाउंट माइनस मूलधन यानी प्रिंसिपल। थर्ड नंबर सूत्र। चौथा नंबर सूत्र है साधारण ब्याज यानी शॉर्ट में सिंपल इंटरेस्ट यानी SI बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय बट्टे 100। यानी तो हम इसको शॉर्ट में बोले तो मूलधन को बोलते हैं P फॉर प्रिंसिपल, यानी P गुने R फॉर रेट यानी दर गुने T मतलब टाइम यानी समय बट्टे 100। ये चौथा सूत्र हुआ। पांचवा नंबर लिखा है मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुने 100 बट्टे समय गुने दर यानी SI गुने 100 बट्टे T गुने R। 6 नंबर सूत्र है समय
बराबर साधारण ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने दर, इन शॉर्ट में SI गुने 100 बटे P गुने R। और 7वां नंबर सूत्र है दर बराबर साधारण ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय, इन शॉर्ट में SI गुने 100 बटे P गुने T। और जो 8वां सूत्र जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है VV है, वो सूत्र है मूलधन बराबर, ये सूत्र कंडीशन में लगेगा जब हमको मिश्र धन दिया हो, ब्याज हमको नहीं देता हूँ, अगर हमें एक बार मूलधन ज्ञात करना हो तब मूलधन का सूत्र होता है 100 गुने मिश्र धन बटे 100 प्लस दर गुने समय, यानी शॉर्ट में बोले तो 100 गुने ए फॉर अमाउंट बटे 100 प्लस R गुने T। ये फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये सूत्र फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। इतना फॉर्मूला जो महत्वपूर्ण था साधारण ब्याज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग इस फॉर्मूला को याद रखना है। और इसका जो अगला वीडियो होगा वो साधारण ब्याज के क्वेश्चन आंसर पर होगा। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।